आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम निरंतर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन निरंतर अहर्निश रूप से कर रहे हैं और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम प्रणाम भी करते हैं कि उन्हीं की यह महती करुणा और कृपा है कि हमने जो संकल्प लिया था, हम उस संकल्प पर निरंतर आरूढ़ भी है और निरंतर भगवान के नाम के स्मरण का, भगवान के श्रीमुख से उच्चारित सभी शब्दों के महत्व का भी हम चिंतन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें विभिन्न महात्माओं द्वारा किया गया चिंतन के विषय में से पढ़ने का, समझने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है, करुणा है कि अपना बालक समझकर वह हम सभी को यह आशीर्वाद भी दे रहे हैं और यह एक प्रकार से भक्ति मार्ग के पथ पर आगे भी बढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग का ही प्रकरण चल रहा है श्रीमद् भागवत गीता में, अध्याय 12। कल हमने 12वें से 18वें श्लोक तक का चिंतन किया, जहां प्रमुख रूप से भगवान उन भक्तों के विषय में बता रहे हैं जो भगवान को प्रिय हैं, जो ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय हैं। उनके विषय में, उनके किस प्रकार की आचरण है, किस प्रकार के गुण उन भक्तों में है, उस विषय में निरंतर चिंतन भगवान करा रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान के ज्ञानी भक्त को किस प्रकार का होना चाहिए जिससे वह भगवान को भी प्रिय लगे। आज हम अध्याय 12 के श्लोक 19 से प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्याधो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथष्टमम् जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलारविंद तपत्नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णद्वैपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो भगवान ने 12वें अध्याय के 19वें श्लोक से पुनः कहना प्रारंभ किया अपने भक्तों का लक्षण बताते हुए और यह बताते हुए कि कौन से भक्त कौन से मनुष्य मुझे प्रिय है। भगवान ने आगे कहा तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरः। अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रिय नरः। तो भगवान ने कहा कि जो स्तुति और निंदा में समान भाव रखने वाला है, मौन धारण करने वाला है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट है, आसक्ति रहित और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान के कहने का अर्थ यही है
कि जो निंदा और स्तुति को समान समझे, न तो निंदा में अतिक्रोधित हो, किसी से द्वेष करे, और न ही स्तुति में प्रसन्न हो, सुख का भाव उसके मन में उत्पन्न हो, अहंकार का भाव उत्पन्न हो, निंदा और स्तुति में समान रहे, आवश्यकता से अधिक न बोले, संतुष्ट रहे, अर्थात जो भी कुछ भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए, वस्त्र भोजन इत्यादि जिसकी भी जिस प्रकार व्यवस्था भगवान कर दें, उसी में संतोष करे, अत्यधिक असंतोष उसके मन में न हो, अनिकेत रहे, अर्थात सदैव भगवान पर ही अवलंब लिया रहे, यही समझता रहे कि भगवान ही मेरे सहारे हैं, भगवान ही मेरे परम आश्रय है, और कभी भी उसकी बुद्धि इधर उधर ना जाए, डावाडोल ना हो, और निरंतर भगवान से ही प्रेम करे। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वही मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यह तो सत्य है कि भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में जरा भी किंचित मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसलिए ना तो वह स्तुति से हर्षित होता है और न ही निंदा करने पर किसी भी प्रकार का शोक ही प्रकट करता है। दोनों में उसका समभाव बना रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वालों को और निंदा करने वालों को वह एक समान समझता है, किसी में भी उसकी भेद बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, और यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। भक्त निरंतर मनन करता रहता है। साधारण मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी निरंतर अनवरत चिंतन उसमें चलता रहता है, चाहे वह विषयों का चिंतन हो, चाहे वह किसी अन्य पदार्थ की प्राप्ति का चिंतन हो, चाहे वह धन कमाने का चिंतन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु का चिंतन हो, परंतु वह चिंतन मन में सदैव चलता रहता है। वाणी से चाहे वह कुछ और बोले और मन में उसके कुछ और चल रहा हो। आपने देखा होगा साधारण रूप से भी ऐसा होता है कि अक्सर लोग बैठे बैठे कहीं गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं आप कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा मन यहाँ नहीं था। तो इसलिए निरंतर मन में चिंतन चलता रहता है, और जो भगवान का भक्त है उसका चित्त भगवान में इतना अधिक मग्न हो जाता है कि उसे भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे की स्मृति ही नहीं रहती। वह निरंतर अपने मन में भगवान का ही चिंतन करता रहता है, और यही वास्तविकता में मौन की स्थिति है। भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे कि भक्त बोलना बंद कर देता है, भक्त किससे बोलता ही नहीं, वाणी शक्ति का उपयोग ही नहीं करता, ऐसा भगवान यहाँ नहीं कह रहे। अब यदि सिर्फ बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन सदैव कोई करता रहे, तो यह केवल आडंबर ही कहा जाएगा, क्योंकि यह केवल बाह्य मौन होगा, और बाह्य मौन लाभदायक भगवत प्राप्ति में तब तक संभव नहीं होगा जब तक मन भी निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहे। परंतु यहाँ भगवान अपने भक्तों के विषय में कह रहे हैं, प्रिय भक्तों के लक्षणों को बता रहे हैं। उनकी वाणी तो स्वाभाविक रूप से ही परिशुद्ध और संयत होगी ही, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। परंतु फिर भी यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान का भक्त वही है जो वाणी से मौन है, परंतु यहाँ भगवान के कहने का अर्थ यही है कि भक्त की वाणी से तो निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन और उच्चारण होता ही रहता है, जिससे उसका भी उपकार होता है, और जो उसके आसपास उसके परिकर में जो लोग हैं, जो उसके मित्र बंधु सुहृदय हैं, उनका भी निरंतर परम उपकार होता है, जगत का भी परम उपकार होता है। इसके अतिरिक्त जो भगवान का भक्त है वह भगवान की भक्ति का भी प्रचार किसी भी अवस्था में किसी न किसी प्रकार से करता ही है। इसलिए वाणी से मौन रहने वाला भक्त भगवान का प्रिय है और बोलने वाला नहीं है, ऐसी कल्पना यहाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 18वें अध्याय का यदि हम 68वां और 69वां श्लोक देखें, 68 और 69 यदि हम श्लोक देखें, तो भगवान ने गीता के प्रचार करने वालों को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला
कहा है, और यह महत् कार्य केवल मन से नहीं हो सकता, वाणी से भी इसके विषय में प्रचार प्रसार आवश्यक है। इसलिए यहाँ मौन का अर्थ वाणी का मौन न रहकर केवल मन की मननशीलता ही मानना उचित है। यहाँ यही समझना चाहिए कि भगवान यही कह रहे हैं कि वाणी से मौन हो ना हो, परंतु मन से निरंतर मेरा ही चिंतन करता रहे। जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगा रहता है, वह किसी दूसरे भाव का चिंतन नहीं करता, और न ही कोई अन्य भाव उसके चिंतन में आता है। वह ना तो शरीर निर्वाह के लिए चेष्टा करता है, और न ही वह अपने लौकिक योगक्षेम के विषय में ही चिंता करता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही कह आए हैं कि उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं ही करता हूं। और यह भगवान के द्वारा किया जाना सिद्ध और सुसंगत भी है। अनेकों उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जहां जब मनुष्य ने अपने आप को भगवान के पूर्ण रूप से अधीन कर दिया, तब भगवान ने ही उस भक्त का ध्यान रखा, और भगवान ने ही भक्त के योगक्षेम का वहन किया। और उदाहरण यदि आप चाहें तो पुनः तुलसीदास जी के विषय में हम कल भी चिंतन कर रहे थे, तो तुलसीदास जी का ही उदाहरण है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जब तक मैं भगवत नाम से विमुख था, तब तक हर घर पर जाकर कुत्ते की तरह रोटी मांग मांग कर खाता था, परंतु जब मैं भगवत नाम के प्रति समर्पित हो गया, तब सब अब मुझे गोस्वामी बुलाते हैं, और बिना कुछ मांगे ही मेरा काम सदा चलता रहता है। तो तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि भगवान का भक्त जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, उसके योगक्षेम का वहन भगवान ही करते हैं। परंतु यहाँ वर्णाश्रम के अनुकूल शरीर निर्वाह करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त को सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का ही चिंतन करना चाहिए और उसी में सदा लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि सभी इस पथ का अनुसरण करेंगे, तब जीवन निर्वाह करना भी संसार में मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ यह आज्ञा भी दी है कि वर्णाश्रम के अनुकूल जिस भी प्रकार का कार्य आप करें, शरीर निर्वाह के लिए जो भी धर्म संगत, जो भी न्याय संगत चेष्टा करनी हो, नौकरी करनी हो, व्यवसाय करनी हो, उसका निषेध भगवान ने यहाँ नहीं किया है। और इसीलिए कहा कि येन केनचित संतुष्टः, कि ऐसी चेष्टा करने पर प्रारब्ध के अनुसार जो भी व्यापार करें, जो भी व्यवसाय करें, उसमें जो भी कुछ प्राप्त हो, उसे भगवान का प्रसाद समझकर रख लें, कभी भी असंतोष का भाव उसमें न लेके आए। और भगवान यही कह रहे हैं कि भक्त उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि भगवान के भक्त का सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जाने से कोई भी संबंध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान को पाकर ही सदा संतुष्ट रहता है। और अभिप्राय यही है कि बाहरी वस्तुओं के आने जाने में उसे किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता, चाहे वह मिले चाहे ना मिले, क्योंकि प्रारब्ध के अनुकूल जो भी सुख दुख उसे प्राप्त होता है, वह उसी में संतुष्ट रहता है। आगे भगवान ने कहा कि वह अनिकेत है, अनिकेतः स्थिरमति। तो अनिकेत का अर्थ कुछ महात्माओं ने यह भी लगाया है कि जिसका कोई घर बार ना हो, अर्थात जो सन्यासी हो, जिसने सन्यास सिद्ध कर लिया हो, परंतु लोकमान्य तिलक जी इसका अर्थ करते हैं कि जिसका ठिकाना कहीं भी ना हो, अर्थात अनिश्चित रूप से कहीं भी रहा करे, परंतु वस्तुतः यदि हम सभी प्रकार के गुण विशेषणों का यह चिंतन करें जो भगवान ने 12वें श्लोक से कहना प्रारंभ किया, अथवा 13वें श्लोक से जो कहना प्रारंभ किया, उसमें यदि हम देखें तो उसके अनुसार अनिकेत का अर्थ यही बनेगा कि जो किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थान विशेष में, किसी भी पारिवारिक वस्तु में अपनी आसक्ति ममता न रखे, और सभी प्रकार से भगवान को ही अपना सर्वोसरा मानकर भगवान के चरणों में ही सब कुछ अर्पण करके अकिंचन की तरह अपना जीवन व्यतीत करे, जिसके घर द्वार शरीर विद्या बुद्धि आदि सभी भगवान के हो चुके हैं,
फिर चाहे वह ब्रह्मचारी रूप से रहे, चाहे गृहस्थ रूप से रहे, चाहे वनवासी रूप से रहे, चाहे सन्यासी रूप से रहे, वह अनिकेत ही है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उन्हें कोई भी अन्य सहारा नहीं है। जो भी कुछ लौकिक वस्तुएं उन्हें वस्तुतः प्राप्त हो रही है, वह केवल भगवान की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो रही है, और भगवान के अनुकूल ही वह सदा बने रहना चाहते हैं। इसलिए जिस प्रकार शरीर में अहंता, ममता, आसक्ति न होने पर शरीर धारण किए हुए ज्ञानी भक्त को विदेह कहा जाता है, उसी प्रकार जिसकी घर में आसक्ति नहीं है, जिसकी लौकिक जगत में आसक्ति नहीं है, जो अपने जीवन का निर्वाह केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और जिसने अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा को ही समर्पित कर दिया, वह घर में रहते हुए भी अनिकेत ही है। उसे भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं है। आगे भगवान ने कहा स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि, यदि भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, तब सभी संशय भी समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। भगवान में भक्त का दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल हो जाता है, भगवत भक्ति भी अटल हो जाती है। इसलिए वह साधारण मनुष्यों की तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय इत्यादि विकारों से रहित हो जाता है, और फिर धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता, उस मार्ग पर स्थिर बना रहता है। इसीलिए भक्त को स्थिर बुद्धि भगवान ने कहा। ये सभी लक्षण भगवत भक्तों के भगवान बता रहे हैं, और सभी लक्षण शास्त्रों के अनुकूल हैं, श्रेष्ठ है, परंतु स्वभाव के भेद से सभी भक्तों के गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। एक मनुष्य के गुण और लक्षण दूसरे मनुष्य से नहीं मिलते, परंतु यह आवश्यक है कि समता और शांति सभी में होती है, तथा राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकार भी लोगों में होते हैं। इसीलिए इन श्लोकों में आप देखेंगे तो भगवान ने बार बार एक ही विषय को अनेक प्रकार से समझाया है, अथवा आप यदि देखें कि उत्तरोत्तर क्रमोन्नति के पथ पर आरूढ़ रहने वाले भक्तों के विषय में भी भगवान ने यह कहा है कि धीरे धीरे साधक जिस प्रकार अपनी साधन अवस्था में ऊपर बढ़ता जा रहा है परमेश्वर प्राप्ति के लिए, वैसे वैसे उसके गुणों में वृद्धि होती जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि कहीं कहीं इन श्लोकों में पुनरुक्ति है, परंतु वह पुनरुक्ति केवल साधक की साधन अवस्था के प्रति ही है, और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के गुण और जो उसके साधन है उनमें कुछ ना कुछ अंतर आने के कारण ही इस प्रकार के पुनरुक्ति यहाँ देखी जाती है, परंतु वास्तव में है नहीं, क्योंकि भगवान निरंतर अपने साधक भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहली अवस्था में कुछ साधन अलग है, और पहली अवस्था में हम देखें तो भगवान ने जो कहा वह कहा कि वह अद्वेष्ट है, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्मम निरंहंकार सम दुख सुख शमी। तो यह भगवान ने यहाँ से एक प्रकार से कहना प्रारंभ किया 13वें श्लोक से, और फिर धीरे धीरे आगे भगवान बढ़ते गए, और यहाँ भी भगवान एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वह स्थिर बुद्धि है, वह सदैव मेरा ही चिंतन करता रहता है। पहले कहा अद्वेष्टा से द्वेष का, निर्मम से राग का, और सम दुख सुख से हर्ष शोक का अभाव बताया। फिर आगे 14वें श्लोक में हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग का अभाव बताया। इससे राग, द्वेष, हर्ष, शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो गया। फिर इसके आगे 14वें श्लोक में अनक्षेप से राग का, उदासीन से द्वेष का, और गत व्यथ से हर्ष शोक का अभाव बताया। चौथे में फिर हम देखें तो 15वें श्लोक में कहा कि न कांक्षित से राग का, न द्वेष्टि से द्वेष का, और न हर्षति न शोषति से हर्ष शोक का अभाव बताया। और इसी प्रकार अब 5वें विभाग में संग विवर्जिता भी कहा, पिछले श्लोक में संतुष्ट भी कहा, और शीत उष्ण सुख दुख सुसमः यह भी कहा। तो इस प्रकार
सभी ओर से भगवान ने कहा कि हर अवस्था में भक्त चाहे जिस भी अवस्था में साधन करे, हर शोक का अभाव अवश्य ही कुछ ना कुछ कम अथवा अधिक रूप से उसके स्वभाव में होता ही है। जैसे जैसे वह उत्तरोत्तर क्रम उन्नति करता रहता है, वैसे वैसे उसके हर्ष और शोक की जो सीमाएं हैं वह बढ़ती रहती हैं। और अंतिम सीमा तो यही है कि जहां भगवान के भक्त में सभी लक्षण पूर्ण हो जाते हैं, तो भगवान ने श्लोक में क्या कहा? भगवान ने श्लोक में कहा कि भक्तिमान में प्रिय नरा, फिर वह भक्तिमान मनुष्य मेरा प्रिय बन जाता है। सभी प्रकार के साधनों की अवस्था उसमें पूर्ण हो जाती है। उसके न तो सांसारिक सुख दुखों की अनुभूति होती है, न ही अंतिम अवस्था में आते आते शीत उष्ण सर्दी या गर्मी से ही कोई व्यथा होती है, अथवा जो भी इस प्रकार के द्वंद्व हैं उनसे भी किसी भी प्रकार से व्यथा नहीं होती। पहले भगवान ने भगवत प्राप्ति के उपाय बताए और फिर उपाय बताने के पश्चात इन लक्षणों का वर्णन किया। इस अध्याय में हम चिंतन कर चुके हैं, भक्ति योग का ही वर्णन है। इसी कारण इस अध्याय का नाम भी भक्ति योग ही है। अर्जुन का प्रश्न प्रारंभ में और भगवान का उत्तर भी उपासना विषयक है, और भक्ति योग का, उपासना योग के षटक का ये अंतिम अध्याय है। इसीलिए भगवान ने यो मद भक्त समे प्रिया, भक्ति या समे प्रिया आदि वाक्यों की आवृत्ति भी इसीलिए की है। इसलिए यहाँ यही समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भक्ति मार्ग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, यह सब उन्हीं के लक्षण है। क्योंकि यहाँ प्रश्न आता है कि भगवान किन के लक्षण बता रहे हैं? क्या यह परम सिद्धि प्राप्त मनुष्यों के लक्षण है अथवा यह साधकों के लक्षण है? साधकों के लक्षण यह नहीं है, यह परम साधकों के ही लक्षण है। जिन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है, उन्हीं के लक्षण भगवान ने यहाँ बताए हैं। और परमात्मा के सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उन लक्षणों के आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न से उनके साथ भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बताकर भगवान अब इस संपूर्ण अध्याय का उपसंहार अगले श्लोक में करते हैं। जो भगवत प्राप्त परम सिद्ध भक्त हैं, उदाहरण आप चाहें तो उदाहरण आप चैतन्य महाप्रभु का भी ले सकते हैं, उदाहरण आप किसी भी महात्मा, सिद्ध भक्त महात्मा का उदाहरण आप ले लीजिए। प्रभुपाद का ही उदाहरण क्यों ना ले लीजिए, तो आप चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण लीजिए, आप प्रभुपाद जी का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने भगवान की परम सिद्धि प्राप्त की। आप यदि चैतन्य चरित्र पढ़े अथवा प्रभुपाद जी का भी चरित्र पढ़े तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार निरंतर भगवान में ही मग्न रहते हुए उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और भगवान का साक्षात्कार करने के पश्चात यह है सभी गुण स्वतः ही उनमें अपने आप ही आ गए। तो यह जो लक्षण भगवान ने यहाँ बताए हैं, यह परम सिद्धि प्राप्त मनुष्यों के ही है। आगे भगवान अब इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, ये तु अधर्मयामृतम् इदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। मुझ में श्रद्धा रखने वाले, मुझको ही परम गति समझने वाले जो भक्तगण इस प्रकार से जो मैंने पहले बताया उपयुक्त धर्म रूप अमृत का सेवन करते हैं, वह सभी मुझे अत्यंत प्रिय है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, उनके वचनों में, उनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और चरित्र आदि में जो प्रत्यक्ष के सदृश सम्मान पूर्वक विश्वास रखता है, वह श्रद्धावान है। परम प्रेमी, परम आश्रय और परम दयालु भगवान को ही जो परम गति, परम आश्रय, अपने प्राणों के आधार सर्वस्त्र मानकर
उन्हीं पर निर्भर रहता है और उन्हीं के किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है, उसी को भगवत पारायण पुरुष कहते हैं। भगवत भक्तों के लिए यह लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन से मनुष्य के जन्म मन की सार्थकता भी है, क्योंकि इनके पालन से साधक सदा मृत्यु के आवेश से छूट जाता है और उसे अमृत में भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त सिद्ध भक्तों के जो गुण है, उनका जो लक्षण है, उसका वर्णन भगवान ने किया। और इस श्लोक में भगवान ने उन सभी उत्तम भक्तों की प्रशंसा की जो इन सिद्धों से भिन्न है, जो सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु इन सिद्ध भक्तों के लक्षणों को ही आदर्श मानकर निरंतर उनका सेवन करते हैं। और यही भेद दिखाने के लिए भगवान ने यहां ये तू विशेषण का शब्द का उपयोग किया है। अब यहां प्रश्न होता है कि पिछले 7 श्लोकों में भगवान ने भगवत प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए उन्हें अपना प्रिय भक्त बताया, और इस श्लोक में जो सिद्ध नहीं है परंतु इन लक्षणों की उपासना करने वाले जो साधक भक्त हैं, उन्हें अतिशय प्रिय कहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप यदि बाकी सब श्लोक देखें 13वें से लेकर 19वां श्लोक, तो भगवान ने यही कहा। पहले कहा कि ये मम भक्ता तमे प्रिया, और यह सह में प्रिया, जिसमें यह गुण है वह मेरे प्रिय हैं। जो भगवत भक्त ऐसे गुण रखते हैं वह मेरे प्रिय हैं। और फिर 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्तिमान में प्रिय नराः। अब जो भगवान कह रहे हैं वह 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं भक्ता ते अतीव में प्रिया, कि वह मुझे अति प्रिय है। तो ऐसा क्यों है? सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहा और जो सिद्ध नहीं है, जो साधक भक्त हैं, उन्हें अतिशय प्रिय कहा। ऐसा क्यों कहा? तो जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो गई, उन सभी में तो जो लक्षण 13वें से 19वें श्लोक तक बताए गए, भगवान ने जिनकी व्याख्या की, वह सभी तो स्वाभाविक रूप से रहते ही हैं और भगवान के साथ उनका नित्य निरंतर संबंध भी स्थापित हो ही जाता है। इसलिए उनमें इन सब गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जो साधक साधना के मार्ग पर लगे हुए हैं और जिनको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, वह भी भगवान पर और इन सिद्ध भक्तों पर भी विश्वास रख के परम श्रद्धा के साथ, तन मन धन के साथ अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करके उन्हीं के परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए भगवान में ही मग्न रहते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए और यह बताने के लिए कि सतत चेष्टा के द्वारा केवल वह अपना जीवन जिस भी वर्णाश्रम धर्म में वह है, उसी वर्णाश्रम धर्म में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्तों के लक्षणों का अनुसरण करते हैं, बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वास के आधार पर उनका इतना भगवान में लीन हो जाना और उनके सिद्ध भक्तों के आचरणों को अपने जीवन में उतारना बड़े महत्व की बात है। इसीलिए भगवान ने यह कहा कि वह मेरे विशेष प्रिय भक्त हैं, ते अतीव में प्रिय। ऐसे प्रेमी भक्त भगवान को अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते, जब तब तक अपने आप को केवल ऋणी ही समझते रहते हैं। ऐसी ही भगवान की मान्यता है। इसलिए भगवान ने उन सिद्ध भक्तों की अपेक्षा जो साधारण साधक हैं उन्हें अतिशय प्रिय ही कहना यहाँ उचित समझा है, क्योंकि जो सिद्ध है भगवान से जिनका संबंध हो गया वह तो सभी गुणों से संपन्न है ही, परंतु जो साधक हैं जिनका अभी भी जो सिद्धावस्था में नहीं पहुंचे, जिन्हें अभी भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, जो भगवान से अभी भी अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाए, वह भी यदि इस प्रकार के आचरण रखते हैं तो वह प्रिय से भी
अधिक प्रिय है। अब यहाँ श्लोक में धामृतम और धर्मामृतम दोनों प्रकार के शब्द हैं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में धामृतम शब्द मिलता है और किसी किसी पुस्तक में धर्मामृतम शब्द मिलता है। तो जो धामृतम शब्द है वह धर्मादनवपोतम, धर्मम्य के अनुसार धर्म से युक्त, यह अर्थ हो जाता है। और धर्म से युक्त और अमृत अर्थात सुनने में भी चित्त को सुख देने वाला तथा मोक्ष भी प्रदान करने वाला है, यह अर्थ धामृतम का होता है। और धर्मा अमृतम तो स्पष्ट है ही कि धर्म रूप अमृत, यही अर्थ है। तात्पर्य दोनों का एक ही है, चाहे आप धामृतम पढ़ लीजिए चाहे आप धर्मामृतम पढ़ लीजिए, तात्पर्य दोनों का एक ही है। भगवान यही कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि श्लोकों में जो तुम्हें उपदेश दिया है वह अमृत रूप है। इस उपदेश को जो अपने आचरण में सदा बनाए रखता है और श्रद्धा से युक्त रहता है वह सभी मनुष्यों में कृपा का भाव रखता है और इसके कारण वह सदा श्रद्धावान बना रहता है, सदा उसमें श्रद्धा रहती है, भगवान के प्रति सदा कृतज्ञ भी रहता है। और इस प्रकार जिसके मन में कभी भी कोई आशंका नहीं उठती, जो वाक्यों में कोई दोष भी नहीं देखता, श्रद्धा उसी का नाम है कि आप किसी भी दोष का चिंतन न करें। जो भगवान ने कहा वह भगवान की वाणी है, हम हाथ जोड़कर सहर्ष भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष उसमें नजर नहीं आता। और इस प्रकार की श्रद्धा से जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं और भगवान को ही अपनी अंतिम गति समझते हैं वह मुझे अति प्रिय है। भगवान ने यहाँ यही कहा है। इस प्रकार भगवद गीता में जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों षटकों में से जो उपासना कांड है, जो 6 षटकों का, जो 3 षटकों में से मध्य का षटक है उपासना कांड अथवा भक्ति कांड अथवा भक्ति योग भी जिसे कहा जाता है, वह यहाँ पूर्ण हुआ। और जो श्री शंकराचार्य और श्री मधुसूदन सरस्वती इत्यादि महात्मा कहते हैं कि तत्वमसि, इस प्रकार का महावाक्य 3 षटकों में जो प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार यहाँ तत्पदार्थ अर्थात ब्रह्म ईश्वर निरूपण यहाँ पूर्ण हो गया। और इस प्रकार भक्ति विद्या, राज विद्या के साथ भक्ति विद्या भी यहाँ पूर्ण हुई। इस प्रकार इस अध्याय का यहाँ उपसंहार होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम,
जय जय श्री राधे। अब इसके आगे हम 13वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। क्षेत्रज्ञ विभाग योग और जो अगला षटक है ज्ञान कांड, उसका प्रारंभ 13वें से 18वें अध्याय तक हम करेंगे। परंतु उससे पहले 2 घड़ी भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, और फिर हम आगे 13वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुस्दपि नामुञ्चयत् आशावायु भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नाही रक्षति ड्रुकन करणे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते यावदेतो उपार्जन सक्तः स्ताव निज परिवारो रक्तः पश्चाधावति जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भगवद् गीता किंचित दीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृदपि यस मुरारी समचतस यमोपि न कुरुते चर्चा भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् जप भज मूढमते पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते गेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपति रूप सज्रसम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वेतम भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते कुरुते गंगा सागर गमनम् व्रत परिपालन अथवा दानम् ज्ञान विहीनम्
तेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्री हरि शरणम। तो 13वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। अथ त्रयोदशो अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही भावपूर्ण प्रकार से अपने भक्तों का वर्णन किया। हमने भगवान के दिव्य स्वरूपों का भी चिंतन किया। भगवान के दिव्य स्वरूपों के अतिरिक्त भगवान के विश्व रूप दर्शन योग के चिंतन करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का भी वर्णन किया और इस प्रकार भक्ति योग नामक जो षटक है, उपासना कांड नामक जो षटक है, वह पूर्ण हुआ। और अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम 6 अध्याय जो ज्ञान कांड के नाम से अथवा ज्ञान योग के नाम से प्रचलित है, जिन्हें माना जाता है कि यह अंतिम ज्ञान योग है। कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति को रखकर भगवान ने दोनों की सामंजस्यता बना दी है। अब इस अध्याय में ज्ञान का ही विषय है और यही विषय आगे बढ़ता जाएगा। इसी विषय को भगवान आगे और स्पष्ट करते जाएंगे। तो इस प्रकार यह तृतीय षटक यहाँ 13वें अध्याय से प्रारंभ होता है। ज्ञान कांड का यह षटक निरूपण करने वाला है और जो महात्मा श्री मधुसूदन सरस्वती इत्यादि जो महात्मा तत्वमसि इस महावाक्य के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता को 3 षटकों में विभाजित करते हैं, उनके मतानुसार यह जो षटक है यह 80 पद का विवरण है। अर्थात जीव की ब्रह्म के साथ एकता का इस षटक में वर्णन है और इसीलिए इस षटक की महत्वता इतनी अधिक है। क्षेत्र, अब इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग क्यों रखा गया? तो यदि हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ देखें, क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, इन दोनों का जो परस्पर संबंध है वह अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता प्रतीत होती है, परंतु दोनों पृथक पृथक वस्तु हैं, अलग अलग वस्तु हैं। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है और क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वह चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का विभाग किया गया है और स्पष्ट रूप से इन दोनों के विषय में भगवान ने बताया भी है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में सबसे पहले भगवान ने क्षेत्र शरीर का और क्षेत्रज्ञ आत्मा का लक्षण बताया है। फिर परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही वस्तुतः मूल ज्ञान बताया है। फिर इसके पश्चात भगवान ने विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव आदि और प्रभाव से उसके प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देते हुए विकारों सहित क्षेत्र का स्वरूप भगवान ने बताया है। फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति में साधन होने के कारण जिनका नाम ज्ञान रखा गया है, ऐसे अमानित्व आदि 20 सात्विक भावों और आचरणों का वर्णन करके ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके अभी तक के प्रतिपादित विषयों का नाम बताकर इस प्रकरण को जानने का फल परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति बताया है। इसके बाद भगवान ने प्रकृति और पुरुष नाम के प्रकरण को आरंभ करके प्रकृति के स्वरूप और कार्य तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया है। इसके पश्चात परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए
गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को जानने का फल बताकर परमात्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन भी भगवान ने किया है। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति बताकर परमात्मा ने संभाव से स्थित अविनाशी और अकर्ता का स्वरूप अपना बताया है। इस प्रकार जितने भी कर्म होते हैं वह सभी प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं तथा सब कुछ परमात्म तत्व से ही विस्तृत होता है और उसी में स्थित है। इस प्रकार समझने का महत्व और उसके साथ ही उसका फल भी भगवान ने बताया है। और फिर आत्मा के प्रभाव को समझाते हुए उसके अकर्तापन का और निर्लिप्तता का दृष्टांतों के द्वारा निरूपण करते हुए अंत में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बताकर अध्याय का उपसंहार किया है। अब हम देखें तो 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने अति संक्षिप्त रूप से सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके निर्गुण उपासकों का स्वरूप, उसका फल और देहाभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का वर्णन किया। फिर सगुण उपासना का महत्व बताया, फल प्रकार, भगवत भक्तों के लक्षण का वर्णन करते 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 ही अध्याय का उपसंहार हो गया, अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा, उसकी प्राप्ति के साधन को विस्तार पूर्वक भगवान ने वहां नहीं कहा, इसलिए निर्गुण निराकार के तत्व ज्ञान योग को विशेष प्रकार से समझने के लिए 13वें अध्याय को आरंभ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले भगवान शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के लक्षण को बताते हैं। अब यहाँ जो पुस्तकें श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न महात्माओं द्वारा लिखित जो हमें प्राप्त होती हैं, उसमें किसी किसी पुस्तकों में 13वें अध्याय में पहला श्लोक अर्जुन के प्रश्न से है और किन्हीं किन्हीं में 13वें अध्याय का पहला श्लोक श्री भगवान के वाक्य के द्वारा ही प्रारंभ होता है। इसका भी चिंतन हम करेंगे। परंतु यदि हम श्रीमद् भागवत गीता को देखें और यदि हम महाभारत में वर्णित श्रीमद् भागवत गीता को देखें तो वहां महाभारत में भी जो यह 13वें अध्याय का श्लोक है, यह अर्जुन उवाच से ही प्रारंभ होता है। अर्जुन ने ही पहले प्रश्न पूछा और क्योंकि भगवान ने इतना अधिक सगुण उपासनों का वर्णन कर दिया कि अर्जुन के मन में अब जो जो प्रश्न आ रहे हैं, पहले भगवान ने अपनी परा अपरा प्रकृति बताई, प्रकृति और पुरुष का भी वर्णन कहीं एक आध श्लोक में भगवान ने पहले किया, तो अर्जुन के मन में यही प्रश्न आया कि मुझे यह भी जानना चाहिए, भगवान के भक्तों का वर्णन तो भगवान ने कर दिया, परंतु मुझे यह भी जानना चाहिए कि प्रकृति पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय का क्या विषय है, और यह आप मुझे बताइए, क्योंकि भगवान पहले ही 7वें 8वें 9वें अध्याय में यह बार बार प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान सहित विज्ञान, उस विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसको जानने के पश्चात कुछ विशेष नहीं रह जाता। तो यहाँ अर्जुन इन्हीं विषयों को पूछते हुए सबसे पहले पूछना प्रारंभ करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो यहां अर्जुन 6 विषयों के विषय में भगवान से पूछते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हे केशव, यह प्रकृति तथा पुरुष क्या है, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान तथा ज्ञेय का क्या विषय है, इन विषयों में मैं जानने का इच्छुक हूं, मुझ पर कृपा करते हुए इन विषयों का प्रतिपादन कीजिए, मुझे बताइए, मैं इन सबको जानने का इच्छुक हूं। यदि हम सभी प्राचीन महात्माओं की का चिंतन देखें तो प्राय सभी ने इस श्लोक को
माना है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है, अर्थात मूल मूल गीता में यह नहीं था, बाद में किसी ने इसे मिला दिया। परंतु कुछ महात्माओं ने यह भी माना है क्योंकि महाभारत की पुस्तक में यह श्लोक वर्णित है, चाहे हम उत्तर भारत का संस्करण देखें महाभारत का, चाहे हम दक्षिण भारत का संस्करण देखें, दोनों में ही यह श्लोक मिलता है। और क्योंकि भागवत गीता मूल रूप से श्री महाभारत में ही वर्णित है, इसलिए इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानना उचित नहीं है। और इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न होना भी यहाँ उचित है, क्योंकि जब भगवान अपने सगुण भक्तों के विषय में बता चुके, तब जिन निर्गुण निराकार स्वरूप का भगवान ने केवल संकेत मात्र से वर्णन किया था, परा अपरा प्रकृति के विषय में भी संकेत मात्र से बताया, प्रकृति पुरुष के विषय में भी संकेत मात्र से बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भी कहीं कहीं वर्णन आया, तो अर्जुन के मन में इस प्रकार का संदेह आना स्वाभाविक ही है। और इस प्रकार जब भगवान ने अपने भक्तों का वर्णन किया, तब अर्जुन के मन में यह प्रश्न भी स्वतः ही आ गए। इसलिए इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानना उचित प्रतीत नहीं होता। लोकमान्य तिलक ने अपने चिंतन में यह भी कहा है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त तो बताया ही है, उसके साथ यह भी कहा है कि यदि हम इस श्लोक को मान लें तो श्रीमद् भागवत गीता में 700 के स्थान पर 701 श्लोक हो जाते हैं। क्योंकि इस श्लोक को यहां मानते हुए कि अर्जुन ने यह प्रश्न किया था, तो अपने आप ही संख्या बढ़ जाएगी। इसका उत्तर जो अन्य महात्माओं ने दिया है वह यह है कि यह श्लोक तो मूल है, परंतु 16वें अध्याय का 5वां श्लोक जो किन्हीं पुस्तकों में प्राप्त होता है, जहां लिखा है दो भूतसी लोक अस्मिन देव आसुर एवच देवो विस्तार रक्ष प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु, 16वें अध्याय में हम देखेंगे। तो यह श्लोक वहां प्रक्षिप्त प्रतीत होता है, क्योंकि देवी और आसुरी संपत्ति का विवरण भगवान आरंभ में ही कर चुके हैं। तो फिर से 5वें श्लोक में मध्य में उसकी प्रतिज्ञा करना अजीब सा ही प्रतीत होता है, असमंजस की स्थिति वहां प्रतीत होती है। इसलिए संख्या में कोई विषमता नहीं है। यह श्लोक यह मूल है, परंतु वह 5वां श्लोक वहां प्रक्षिप्त हो सकता है। तो मूल रूप से जो संख्या है वह 700 ही रह जाती है। अब यहां यह, क्योंकि कुछ महात्मा इसे प्रक्षिप्त मानते हैं, कुछ महात्मा 16वें अध्याय के 5वें श्लोक को प्रक्षिप्त मानते हैं जो कुछ पुस्तकों में प्राप्त होता है, तो यहाँ यह भी चिंतन करना आवश्यक हो जाता है कि सनातन धर्म शास्त्रों में इतनी असंगति क्यों पाई जाती है। देखिए, जैसा कि नाम ही है सनातन धर्म, तो आदि अनंत काल से विद्यमान है, और आदि अनंत काल से विद्यमान होते हुए जो यह धर्म शास्त्र थे, यह मौखिक रूप से गुरु द्वारा अपने शिष्यों को दिए जाते थे। फिर कुछ शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया, उसे लिखना प्रारंभ किया ताड़पत्रों पर, किन्हीं अन्य साधनों पर, क्योंकि जिस समय हमारा धर्म कोई नया धर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो डेथ सर्टिफिकेट भी जरूर आएगा। तो ना तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है और ना ही कभी डेथ सर्टिफिकेट ही होगा। आत्मा अजर अमर है और सदा ही विद्यमान रहेगी। भगवान भी इसी प्रकार सदा ही विद्यमान रहेंगे, न तो कभी इसका लोप हो सकता है और न ही होगा। तो जब वह पोथियां लिखी जाती थी, जब वह पांडुलिपियां बनाई जाती थी, तब कई बार कुछ श्लोक ऊपर नीचे अवश्य ही हो जाते थे। आप समझ सकते हैं कि पुराण जैसा ग्रंथ यदि हाथ से लिखा जा रहा है, अथवा श्रीमद् भागवत गीता भी 700 श्लोक यदि हाथ से लिखे जा रहे हैं, तो एक दिन में तो यह कार्य नहीं हो सकता। सालों की मेहनत लगती है इस प्रकार की पांडुलिपि बनाने में। और इस पांडुलिपि को बनाते बनाते कई बार जब यदि साधक का मन कहीं इधर उधर हो गया, तो या तो किसी श्लोक की पुनरावृत्ति हो जाती है, अथवा कोई श्लोक कहीं से कई बार निकल भी जाता है कि वहां मूल प्रति में वह लिखा हुआ है, परंतु लिखते लिखते उस श्लोक को भूल गए और बाद में उसको कुछ काट कूट कर ठीक कर दिया, अथवा उसी श्लोक की कंटिन्यूएशन आगे रही, उसी को आगे बढ़ाते रहे, तो नंबरिंग में भी गड़बड़ हो गई। तो ऐसा भी होता है
कि या तो एक विषय 2 बार लिखा गया, अथवा वह विषय अथवा कोई एक आध श्लोक कहीं रह गया। इसलिए ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक पुस्तक में एक श्लोक है, दूसरे पुस्तक में वह श्लोक नहीं है। इसे प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसे प्रक्षिप्त मानेंगे तब हम संपूर्ण ग्रंथ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम भी बिना सोचे समझे, सनातन धर्मावलंबी भी, कोई हमसे कहता है कि यह प्रक्षिप्त है और हम मान लेते हैं हाँ हाँ प्रक्षिप्त है। तो यह प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए। जो भी कुछ जिस भी पुस्तक में लिखा है वह सभी सत्य है। केवल लेखनी के द्वारा अथवा कुछ प्रमाद के कारण आप कह लीजिए कि वह कुछ लिखते हुए ऊपर नीचे हो गया, और इसी कारण विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार का भेद पाया जाता है। खासकर यदि आप महाभारत का ही विषय लें तो जो उत्तर भारत में प्रचलित संस्करण है और जो दक्षिण भारत में प्रचलित संस्करण है, दोनों में कुछ ना कुछ भेद है। कुछ श्लोक किसी अध्याय में कहीं ज्यादा है, कुछ श्लोक किसी अध्याय में कहीं कम है। उत्तर भारत के प्रति में कहीं कुछ श्लोक एक आध अध्याय में नहीं है, दक्षिण भारत में के प्रति में वह श्लोक पाए जाते हैं। परंतु यदि हम पूर्ण रूप से देखें तो कम ज्यादा संख्या होते होते जो मूल संख्या श्लोकों की है, जो ग्रंथ में होनी चाहिए, वह मुख्य रूप से एक जैसी ही है। तो इसलिए यहाँ यह मानना ही उचित है कि प्रक्षिप्त नहीं है, श्लोक मूल है। अर्जुन का प्रश्न यहाँ ठीक भी प्रतीत होता है, क्योंकि एक नए ज्ञान के विषय का, एक नए कांड का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और सभी अध्यायों में हमने देखा कि प्रारंभ में अर्जुन को ज्ञान देने के पश्चात द्वितीय अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, इसके पश्चात अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा और आगे इदुम शरीरम कौन्तेय यह कहकर भगवान ने अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में आगे उत्तर देना प्रारंभ किया। तो कहीं भी यह नहीं मानना चाहिए, सनातन धर्मशास्त्रों में भी यह नहीं मानना चाहिए कि सनातन धर्मशास्त्रों में कोई कोई प्रक्षिप्त है अथवा बाद में किसी ने मिला दिए। और जनरली आप देखेंगे तो साधारण रूप से ब्राह्मणों पर ही यह आक्षेप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने अपना ही उद्धार करने के लिए इस प्रकार के श्लोक कुछ कुछ शास्त्रों में मिला दिए और शास्त्रों को प्रक्षिप्त कर दिया। परंतु इस प्रकार की जो प्रश्न चिन्ह सनातन धर्म शास्त्रों पर लगाते हैं, वह यह नहीं बता पाते कि प्रक्षिप्त हुआ है तो कैसे हुआ है, और यदि किया तो उस बेचारे का अपना क्या फायदा हो रहा है। अब यदि हम ब्राह्मण को लें चारों वर्णों में, तो ब्राह्मणों के पास है क्या? आप खुद देखिए कि राज्य करने का, राज्य की व्यवस्था का भार तो चला गया क्षत्रियों को। यदि हम पुरातन काल में भी देखें, आज के समय में तो यह जो प्रश्न है यह संगत ही नहीं है इसकी कोई, परंतु इसकी कोई संगति नहीं बैठती। परंतु यदि हम प्राचीन काल में भी देखें तो राज्य संभालने का कार्य, राज्य की रक्षा का कार्य, धन कर के रूप में धन उपार्जन का कार्य क्षत्रियों के पास, जो धन उपार्जन का कार्य है, व्यवसाय करना, विभिन्न प्रकार का गोपालन, कृषि इत्यादि, यह गया वैश्यों के पास। और जितना भी सेवा इत्यादि का कार्य है, जो भी किसी प्रकार की शिल्प कला का कार्य है, यह गया चतुर्थ वर्ण को। और ब्राह्मणों के पास रहा केवल पूजा पाठ और विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं, और आप कुछ भी कह सकते हैं धर्म शास्त्रों का ज्ञान। अब एक आदमी का यदि 20-25 वर्ष केवल धर्मशास्त्रों के ज्ञान में ही चला गया, तब उसके पास जीवन ही कितना शेष रहा इस प्रकार के कार्य करने के लिए। यदि वह समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम में आ गया, तब वह धन का उपार्जन करेगा अथवा इस प्रकार से शास्त्रों को प्रक्षिप्त करता रहेगा जहां उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यह भी जो आक्षेप है यह गलत है और यही मानना चाहिए। पुराणों में इस प्रकार का क्यों माना जाता है कि एक देवता की कहीं निंदा की गई है और कहीं कहीं उसको उत्कृष्ट बताया गया है, तो निंदा पुराणों में कहीं नहीं है। पुराणों के विषय में एक पूर्ण लेख हमारी वेबसाइट पर भी है और हमारे फेसबुक पेज पर भी है, आप उसे वहां पढ़ सकते हैं। संक्षेप में मैं कहूँ तो पुराणों में आप देखें तो राजा एक ही होता है, तो जिस पुराण का जो राजा है उसी के विषय में अधिक लिखा गया है। अन्य सभी को, और जो उत्पत्ति का विषय आता है कि शिव जी से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई, शिव जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हुई, विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव जी की उत्पत्ति हुई, तो इस प्रकार की जो बातें, अथवा महाशक्ति से ही इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई,
इस प्रकार की जो बातें अलग अलग पुराणों में नजर आती हैं वह सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि भगवान केवल एक है। एको ही रुद्रो न द्वितीय ततस्तुर, तो वह निर्विकार रूप में भगवान एक ही है और वही साकार रूप लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं। उन ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है वही देवी है, वही शक्ति इस संसार का संचालन करती है। तो इन चारों में मैं कहूंगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी शक्तियों में जो है ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री, इन तीनों में भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। इसलिए चाहे आप शिव जी को ऊपर बैठा दीजिए, चाहे आप विष्णु जी को ऊपर बैठा दीजिए, चाहे ब्रह्मा जी को, चाहे शक्ति को ऊपर बैठा दीजिए, किसी की कोई हानि उसमें नहीं होती क्योंकि स्वरूप इन सभी का एक ही है। एक ही स्वरूप से यह तीन अलग अलग विभूतियां निकली हैं और इन तीन विभूतियों, ये तीन विभूतियां ही संपूर्ण संसार का सृजन, पालन और उनको लय में रखने का कार्य अथवा उनके संहार का कार्य भी करते हैं। जब जरूरत पड़े तब सृजन, जब जरूरत पड़े तब संहार, और यह प्रत्येक देवता में देखा जाता है। तो इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि सनातन धर्म शास्त्रों में कोई असंगति है, केवल समझने का विषय है। और केवल यह समझने का विषय भी है कि लिखते लिखते कुछ ना कुछ चूक हो जाना स्वाभाविक ही है। इसीलिए आप देखेंगे तो धर्मशास्त्रों में पोथी दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि पहले ये प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो बड़ा सरल हो गया है कि आपने टाइप किया, प्रिंट किया और सामने रख दिया। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, हाथ से लिखना पड़ता था। अब आप सोचिए 16,000 17,000 श्लोक कोई हाथ से लिख रहा है तो कितना समय उसे लगेगा। और इसीलिए आचार्य की भी सिद्धता थी, क्योंकि आचार्य अपने देख रेख में उन पोथियों को लिखवाता था। परंतु जहां कहीं भी जरा सा प्रमाद हुआ वहां कुछ ना कुछ श्लोक ऊपर नीचे हो गए। तो यही कारण है कि कुछ पुस्तकों से दूसरी पुस्तकों में कुछ कुछ भेद अवश्य ही मिलता है। यदि आचार्य ने ही वह श्लोक नहीं लिखा अपनी पोथी में तो फिर वह पांडुलिपि ही आगे अपने शिष्यों में चलती रही, और फिर जो उन शिष्यों की पांडुलिपियां हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी, उन पांडुलिपियों में वह भेद रह ही गया। और कालखंड के बाद इतना समय बीतने के बाद कलयुग में बैठकर हमारे जैसे मनुष्य इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो प्रक्षिप्त है, ये तो खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और यह जो धर्मशास्त्र, सनातन धर्मशास्त्र है, ये सभी प्रक्षिप्त है, यह कहना उचित नहीं है। जो भी कोई इसे प्रक्षिप्त कहे उसे पहले समझ लेना चाहिए कि कलयुग से सतयुग का कोई भी किसी भी प्रकार का आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इन दोनों में किसी भी प्रकार का, अन्यथा आप देखें जो 100 साल पहले सुविधा थी उस सुविधा में कितना विस्तार आज हो चुका है। पहले पुस्तक कुछ यंत्रालयों में ही छपती थी और वहीं से वह पुस्तक प्राप्त होती थी। पुस्तक का मूल्य भी अधिक था, परंतु आज इतनी सुविधा है कि आप कहीं से भी पुस्तकों को डाउनलोड कर लो और जिस भी हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। चाहे आप इसे अपने मोबाइल में पढ़ें, चाहे आप इसे अपने लैपटॉप में पढ़ें, किसी भी प्रकार से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आज के समय में बैठकर पुराने समय के विषय में यह कहना कि यह प्रक्षिप्त है, यह खराब है, यह यहाँ किसी ने मिला दिया, यह तो सत्य नहीं है, यह सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह कहना ठीक नहीं है। तो यह श्लोक, जिन महात्माओं ने कहा है कि यह श्लोक ठीक है, हम भी यही मानते हैं कि श्लोक ठीक है। हर अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। हर किसी भी विषय को जिसको भी उठाया गया तो यहाँ भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा और आगे हम भगवान उत्तर देना यहाँ प्रारंभ करते हैं। आगे आगे जैसे जैसे भगवान इन विषयों को, इन 6 विषयों का प्रतिपादन करते रहेंगे, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञे, इनका हम आगे उसी प्रकार से विस्तार से चिंतन करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कहना प्रारंभ किया, इदुम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहु
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने कहा कि हे कुंती नंदन, यह शरीर क्षेत्र नाम से जाना जाता है, और जो इसे जानता है उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानने वाला मनुष्य क्षेत्रज्ञ कहलाता है। विषय आदि जितने भी ज्ञेय अर्थात जानने में आने वाले दृश्य वर्ग हैं, सब जड़, विनाशी, परिवर्तनशील है। चेतना अर्थात आत्मा उस जड़ दृश्य वर्ग से अलग है, सर्वथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, उसमें पिरोया हुआ है, उसी में आरोपित है, इसीलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसी ज्ञाता चेतन आत्मा को 7वें अध्याय में परा प्रकृति कहा गया, 8वें अध्याय में आध्यात्म कहा गया, और 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष आगे कहा जाएगा। यह आत्म तत्व बड़ा ही गहन है। इसी से भगवान ने विभिन्न प्रकार से इस अध्याय में इसका वर्णन किया है। और वस्तुतः हम देखें तो जो आत्मा है, आत्मा विकारों से सर्वथा रहित है, अलिंग है, नित्य है, निर्विकार है और चेतन ज्ञान स्वरूप है। भगवान यह भी कहते हैं कि तत्वविद्ता महात्मा जन यह बात कहते हैं, इसीलिए इसमें प्रमाण भी है। सभी तत्ववेत्ताओं ने यह भी कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद है, और जो भी उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानता है वही क्षेत्रज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। श्री शंकराचार्य जी ने यहाँ इस श्लोक का संबंध 7वें अध्याय के आरंभ से किया है कि वहां जो अपरा और परा नाम की दो प्रकृति बताई गई, वही यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से प्रस्तुत की गई है। 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, इसका चिंतन हम पहले ही कराए हैं, परंतु यदि हम श्लोक देखें तो वह है भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा अपरायमित्तु अन्यारम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। 4था और 5वां श्लोक 7वें अध्याय का है, जहां भगवान ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार से युक्त प्रकृति है। हे महाभावो, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, और इसके अतिरिक्त जो जीव स्वरूपा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जा रहा है, उसे मेरी परा प्रकृति मानो। तो भगवान श्री शंकराचार्य का वचन यहाँ यही है कि यहाँ जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय है वह परा और अपरा प्रकृति से भगवान पहले कह आए हैं, वही विषय यहाँ है। परंतु यहाँ भगवान ने विशेष रूप से, वहां तो केवल 1-2 श्लोक में अपनी परा और अपरा प्रकृति के विषय में कहा, परंतु यहाँ भगवान विशेष रूप से अर्जुन को ज्ञान देने के लिए और अर्जुन के द्वारा समस्त संसार के कल्याण का साधन करने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं। शरीर को क्षेत्र कहा और जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा। अब एक तरह से हम देखें तो क्षेत्रज्ञ नाम से जिस जीवात्मा को कहा गया वह भी सभी शरीरों में एक ही है, परमात्मा का ही अंश है, और इसलिए क्षेत्र भी उससे अलग नहीं है। आत्मा का आवरण होने के कारण आत्मा को शरीर ही आत्मा को सभी भूतों के संघर्ष से बचाता है, इसलिए क्षय से त्राण करने के लिए अविद्या के बंधन से अपनी रक्षा करता है, और इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा के नित्य रहने पर भी यह शरीर स्वयं ही क्षीण होने वाला है। शी धातु से बना हुआ क्षेत्र जायतो भी धरणशील शरणशील अर्थात विनष्ट होने के कारण क्षेत्र शब्द शरीर में ही उपयुक्त होता है। जैसे खेती करने वाले लोग खेत में, क्षेत्र में अपना अन्न, शाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर में
सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है और उनका आगे स्वयं ही अच्छा अथवा बुरा फल भोगता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अपने साथ वह सभी अपकर्म अथवा कर्मों को साथ ले जाता है और फिर अगले जन्म में प्रारब्ध कर्मों के रूप में उनके फल का भी भोग करता है। और इस प्रकार क्षेत्र की समानता होने के कारण भी इसे क्षेत्र कहा गया। इस विषय को भगवान आगे संपूर्ण रूप से प्रतिपादित करेंगे। आप सभी से क्षमा चाहता हूं, स्वास्थ्य अभी भी कुछ ठीक नहीं है तो बीच बीच में कुछ कुछ व्यवधान आता रहता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में हम चिंतन कर रहे हैं। तो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है और उस जीवात्मा को जो आवरण रूप से शरीर बचाता है वह क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर्म अपकर्मों को आरोपित करता है, जिस प्रकार खेत में किसान अपनी किसी भी फसल को लगाता है और इस प्रकार क्षेत्र में और इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन भगवान ने यहां पर किया है। संपूर्ण रूप से जो उस मूलभूत शरीर को जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहा और क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र का कार्य तो स्वाभाविक विषय बन ही जाता है अथवा उसके आधार पर उसे जाना जा सकता है। श्री रामानुजाचार्य ने इस अध्याय से पिछले षटक में पिछले 6 अध्यायों में आए हुए प्रकृति पुरुष, उनका संबंध, रूप प्रपंच, ईश्वर का स्वरूप, कर्म ज्ञान, भक्ति और उसके संपादन के विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं को माना है। उनके मत से इस अध्याय में देह और आत्मा का स्वरूप, देह के अतिरिक्त आत्मा की प्राप्ति का उपाय, आत्मा के स्वतंत्र स्वरूप का परिचय, आत्मा के अचेतन पदार्थों के संबंध होने के कारण तथा अचेतन से आत्मा को पृथक समझने का उपाय बताया गया है। इस श्लोक में भी कहा गया यह शरीर और यह जो शब्द है यह समीपवर्ती पदार्थ का ही वाचक है, इसलिए शरीर के जो धर्म है वही इदम शब्द से यहाँ लिए गए। इदम शब्द अर्थात मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, इसका अनुभव हमारे शरीर में मुख्य रूप से ज्ञान का विषय बनता है। जितनी जातियां, जितने गुण आदि है, सबका आधार यह शरीर ही है। और मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, यह जो अनुभव हमें अपने शरीर में प्राप्त होता है यह है आत्मा और शरीर का मिला जुला ज्ञान ही है। हम उसका मुख्य रूप से भेद नहीं करते, आत्मा और शरीर को एक ही समझकर उसका निर्वाह करते हैं, परंतु वस्तुतः यह शरीर आत्मा के द्वारा भोग्य है और आत्मा के द्वारा भोग्य होने पर भी वह आत्मा से अलग है। आत्मा इस शरीर का भोक्ता है, इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। क्षेत्र का और वह भोग क्षेत्र का भाग होने का विषय है जिसका चिंतन हम कर ही चुके हैं। इसलिए क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को कहा गया। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि हम आत्मा और शरीर को अलग अलग नहीं देखते, एक ही रूप से देखते हैं कि मेरा यह स्वरूप है, यही मैं हूं। परंतु जब आत्मा शरीर से अलग हो जाता है तब सभी को यह अवश्य प्रतीत होता है कि आत्मा और शरीर एक ही वस्तु नहीं है, वस्तुतः दोनों अलग अलग वस्तु हैं। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। जैसा कि शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है रज्जू और सर्प का, रस्सी और सर्प का। जब तक हमें यह वस्तुतः ज्ञान नहीं होता कि अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सर्प नहीं है, तब तक हम उसे सर्प ही समझते रहते हैं। परंतु जब यदि प्रकाश कर दिया जाए और कोई ज्ञानी महात्मा हमारे ऊपर किसी प्रकार से अनुग्रह करे तब हमें यह समझ आ जाता है। प्रकाश होने पर हमें यह समझ आ जाता है कि रज्जू जो रस्सी है और जो सर्प है वो दो अलग अलग वस्तु हैं, दोनों एक ही वस्तु नहीं है। और इसी प्रकार जब कोई महात्मा हमारे ऊपर अनुग्रह करता है तब हमें यह समझ आ जाता है कि आत्मा और शरीर भी दो अलग अलग वस्तु है, एक ही वस्तु नहीं है। ज्ञाता केवल आत्मा है और उसके लिए जो शरीर है वह भी
रज्जू के समान, रस्सी के समान ज्ञेय ही बना रहता है। तो जो अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इसका उत्तर भी एक प्रकार से भगवान ने यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हुए दे दिया कि आत्मा के विषय में जानना ही ज्ञेय है, वही ज्ञान उचित है, और जो शरीर है वही एक प्रकार से ज्ञाता है। उसी के विषय में समझना, उसके अंदर जो आत्मा विद्यमान है उसी के विषय में समझना मूल रूप से ज्ञेय का विषय है। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि यदि हम आत्मा को शरीर से अलग माने तो मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार के जो अनुभव हैं वह शरीर को भी होते हैं। तब ज्ञाता केवल आत्मा ही है, शरीर नहीं है, इसको कैसे समझा जाए? तो इसका उत्तर यही है कि वास्तव में शरीर कभी भी ज्ञाता नहीं हो सकता। वह तो केवल एक क्षेत्र है, आत्मा का भोग स्थान है। ज्ञाता तो केवल जीवात्मा ही है, और जितने भी अनुभव इस प्रकार के हमारे शरीर में होते हैं वह शरीर के वस्तुतः नहीं है, वह आत्मा के ही हैं। परंतु क्योंकि शरीर और आत्मा, जब तक इनका भेद प्रकट ना हो तब यह अभेद ही बने रहते हैं, और इस कारण हमें यह अनुभूति निरंतर बनी रहती है। क्या आज मैं बड़ा सुख से सोया, परंतु क्या शरीर सोया और क्या आत्मा सोया? इस विषय में जब चिंतन हो जाए तब यह समझ आएगा कि ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है। तो ज्ञाता जो आत्मा है उसका आकार ऐसा नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों से ग्रहित कर सके, वह तो केवल योग शक्ति के द्वारा मन में ही प्रतिभासित हो सकता है। और यही कारण है कि योग शक्ति से जो मनुष्य शरीर और आत्मा में भेद समझने का अभ्यासी हो गया है, वह मुख्य रूप से देख सकता है कि आत्मा की प्रवृत्ति अलग है और शरीर की प्रवृत्ति अलग है। इसी बात को अन्य श्लोक में भी कहा गया है कि उत्क्रांतः मंतः स्थित वापि भुंजान या गुणावितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषय, के शरीर छोड़ते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, प्रकृति के गुणों से युक्त इस आत्मा को मूढ़ लोग नहीं जान सकते, मूढ़ लोग नहीं देख सकते। जिनके हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है वह आत्मा और शरीर को एक ही समझते हैं, किसी प्रकार का भेद वह नहीं समझते। परंतु जिन मनुष्यों में ज्ञान रूपी नेत्र धारण जो कर चुके हैं, जो ज्ञान रूपी नेत्रों से इन दोनों का विभाजन देख सकते हैं, वही उसको देख पाते हैं। यह भी इस श्लोक के चिंतन में कहा गया है कि पहले परा और अपरा प्रकृति के भेद से जो दो प्रकृतियां कही गई, उसमें परा प्रकृति क्षेत्र है और अपरा प्रकृति अर्थात जो चेतन प्रकृति है वह क्षेत्रज्ञ है। पहले जिस प्रकृति को अचेतन कहा गया उसी का परिणाम स्वरूप यह शरीर है, और यही परम पुरुष का निवास स्थान है, यही आत्मा का निवास स्थान है, इसलिए आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी आता है कि जब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने पहले ही जीव और ब्रह्म का लक्षण बता दिया और उन दोनों की एकता भी स्वतः सिद्ध कर दी, तो फिर आगे अब क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ के विवेचन की, इस प्रकार के चिंतन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो यहाँ यह है क्यों किया गया है? क्योंकि वेदांत का जो लक्ष्य है वह तो जीव और ब्रह्म की एकता को ही स्पष्ट करने के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में इतना विस्तृत चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर यही है कि यह सभी जो अवस्थाएं हैं यह व्यवहारातीत अवस्था में ही बनती हैं, परंतु जब व्यवहार दशा में जीव और ईश्वर की विभिन्नता का जो ज्ञान है, जो बोध है, वह प्रत्येक प्राणी में बना रहता है, तब उस भेद को मिटाने के लिए यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान का उपदेश यहाँ आरंभ हुआ है। अब व्यवहार से यदि अतीत रहेंगे, व्यवहार से परे रहेंगे, तब तो यह समझ आ सकता है कि शरीर और आत्मा अलग है। परंतु जब हम सांसारिक क्रियाओं को करते रहेंगे, व्यवहार दशा में रहेंगे, तब यह भेद
स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा, और शरीर जो क्रियाएं कर रहा है वह यही मानी जाएगी कि आत्मा क्रिया कर रही है, और आत्मा जो क्रिया कर रही है वह यही माना जाएगा कि शरीर ही क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार दोनों में अभेदता एक प्रकार से स्थापित हो जाएगी, जो कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसीलिए यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञ ज्ञान के उपदेश का आरंभ किया है, और प्रारंभ में यही कहा कि यह जो शरीर है यह क्षेत्र है, और जो आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ है। और इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर अब क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता स्थापित करते हुए ज्ञान के लक्षण का आगे भगवान वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम, क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानमृतं मम। तो भगवान कहते हैं, हे भरत नंदन, समस्त क्षेत्रों में अर्थात प्राणियों में क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वह मैं ही हूं। तुम्हें यही समझना चाहिए कि सभी प्राणियों में जो व्याप्त आत्मा है वह मैं हूं, उसे तुम मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि जीवात्मा के रूप में प्रत्येक शरीर में मैं ही विद्यमान हूं, मैं ही उस शरीर को वहन करता हूं, मैं ही उस शरीर में विद्यमान रहता हूं। और जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया उसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। अब इस श्लोक में मूल रूप से भगवान ने आत्मा और परमात्मा की एकता को स्थापित कर दिया है। आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृति के संग से कुछ ना कुछ भेद अवश्य ही प्रतीत होता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में भी हम दिखाए हैं कि जहां आत्मा के स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया है, और इसी प्रकार 12वें अध्याय के 3 श्लोक में भी हम अभी चिंतन कराए हैं कि निर्गुण निराकार परमात्मा के शब्दों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह भी वही शब्द हैं जो आत्मा के स्वरूप का वर्णन भगवान ने करते हुए किया है दूसरे अध्याय में। तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा में श्रीमद् भागवत गीता में भी अभेदता स्थापित कर दी गई है। भगवान के कहने का अभिप्राय यहाँ यही है कि समस्त शरीरों में जो चेतन आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है, वह मेरा ही अंश होने के कारण वस्तुतः मुझसे भिन्न नहीं है। ये आगे भगवान 15वें अध्याय में भी कहेंगे, इसी विषय का चिंतन आगे बढ़ता जाएगा। परंतु यहाँ संकेत मात्र से समझाने के लिए भगवान यही कह रहे हैं कि मैं परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रतीत होता हूँ, तुम इसे भली भांति समझ लो। इसके अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञान जानने योग्य नहीं है। जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने संपूर्ण रूप से इस ज्ञान को समझ लिया और उसे पूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति भी हो ही जाएगी। अब क्षेत्र की परिभाषा भगवान ने पिछले श्लोक में बता दी कि यह शरीर क्षेत्र है। वहां भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया। यदि हम देखें तो यहाँ कहा क्षेत्रज्ञम चापी माम वृद्धि, तो यहाँ क्षेत्रज्ञम कहा, बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि वहां केवल यही कहा गया, एक ही शरीर को इंगित कर यह कहा गया कि यह शरीर ही क्षेत्र है। परंतु यहाँ अनेकों शरीर हैं, अनेकों शरीरों में अनेकों आत्माएं विद्यमान हैं, और वह सभी आत्माएं ईश्वर का ही एक छोटा अंश है, ईश्वर का ही परम अंश है। और इस प्रकार ईश्वर ही अपने एक अंश से समस्त शरीरों में आत्मा के रूप में विद्यमान है, आत्मा के रूप में स्थापित हुआ है। इसी बात को सूचित करने के लिए यहाँ क्षेत्र के साथ बहुवचन का प्रयोग किया गया और क्षेत्रज्ञ के साथ एक वचन का प्रयोग यहाँ किया गया। यहाँ शरीर में स्थित जो चेतना शक्ति है, जो आत्मा है, उसे ही भगवान ने अपना रूप बताया। तो यहाँ प्रश्न होता है क्या शरीर भगवत रूप नहीं है? तो इसका समाधान तो भगवान पहले ही कर चुके हैं, जहां भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के विषय में कहा
तब भगवान ने कहा कि यह जो शरीर भूत संघात है यह है परा प्रकृति है, और जो जीव इसमें विद्यमान है वह अपरा प्रकृति है। तब प्रकृति ईश्वर रूप ही सिद्ध होती है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान हम हमेशा से कहते आए हैं, शक्ति और शक्तिमान में कोई भी अभेदता नहीं है। शक्ति में से शक्तिमान को निकाल दिया जाए तो शक्ति का अस्तित्व ही नहीं बचता, और शक्तिमान में से शक्ति को निकाल दिया जाए तो शक्तिमान का भी कोई अस्तित्व नहीं बचता। दोनों ही अभिन्न है। और इस प्रकार भगवान ने एक प्रकार से यह कहते हुए कि क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है और क्षेत्र जो है वह अपरा प्रकृति, वह परा प्रकृति रूप है, इस बात को स्थापित कर दिया कि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। हालांकि दोनों में कोई कुछ अभेदता नहीं है, परंतु जिन ज्ञानशील मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी वह इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि यह दोनों शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। अब इस श्लोक में आप देखिए तो भगवान ने अपी शब्द का प्रयोग किया है कि क्षेत्र तो मुझसे पृथक नहीं है, वह तो मेरी शक्ति स्वरूप ही है। यह शरीर भी भगवान द्वारा ही निर्मित है, समस्त इंद्रियां भी भगवान द्वारा ही निर्मित हैं, और जो शरीर में आत्मा है वह भी परमात्मा ही है। इसी को स्पष्ट करने के लिए मूल रूप से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शरीर में विद्यमान जो क्षेत्रज्ञ है वह भी मैं ही हूं, और समस्त जड़ प्रपंच ईश्वर का ही स्वरूप है। जीव ने अज्ञान से आच्छन्न होकर अपने आप को ईश्वरत्व से अलग समझ रखा है कि ईश्वर अलग है, हमारा शरीर अलग है, और हम केवल यह शरीर ही है, आत्मा का हमसे कोई लेना देना है नहीं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ शरीर और आत्मा की एकता को प्रतिपादित करते हुए भी दोनों में विभिन्नता प्रदर्शित कर दी कि शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ उपस्थित है, इस शरीर में जो आत्मा है वह भी मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने यहाँ यह क्षेत्रज्ञ का विवेचन किया है। अब इसका उदाहरण यदि आप देखें तो उदाहरण यही है कि यदि कोई दीपक जल रहा है और उस दीपक पर यदि हम कुछ ढक दें, कुछ चीज रख दें, कुछ किसी प्रकार से उसकी रोशनी को रोक दें, तो उससे दीपक के प्रकाश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जिस चीज से, जिस वस्तु से हम उसे ढकेंगे वह अवश्य ही उसके धोने के कारण काला पड़ जाएगा। आवरण करने वालों में विकार उत्पन्न होगा ही, परंतु जो आवृत पदार्थ है वह तो एक समान ही बना रहेगा। इसी प्रकार आत्मा का विभिन्न शरीरों के आवरण से कुछ भी भेद नहीं पड़ता, वह तो सदैव एक सी ही बनी रहती है। आत्मा का सहज धर्म है प्रकाशित होना, उसके प्रकाश, सत्ता, चेतना और आनंद का अनुभव होता है। और अज्ञान से जो अत्यंत आवृत व्यक्ति है उसको भी सत्ता, चेतना और आनंद का अनुभव अवश्य ही होता है। इसलिए आत्मा में सभी रूप से समान स्थिति रहने के कारण किसी भी विवाद का अवसर नहीं आता, परंतु उन आवरणों को आत्मा की तरफ मोड़ने पर और यह समझने पर कि यह जो आवरण आत्मा के ऊपर है यही वस्तुतः सब कुछ है और आत्मा कुछ भी नहीं है, इसी कारण यह एक प्रकार से अज्ञान बुद्धि उत्पन्न होती है। और इसी ज्ञान बुद्धि को आगे बढ़ाते बढ़ाते वह यह समझने लग जाता है कि शरीर ही आत्मा है और प्रत्येक कार्य जो भी यह शरीर कर रहा है वह शरीर ही कर रहा है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझकर बैठा है उसमें जो इंद्रियों से जनित द्वंद्व है, काम, क्रोध, राग, द्वेष, जन्म, मृत्यु, हर्ष, शोक, यह अवश्य ही उत्पन्न होंगे और वह अवश्य ही इन सभी के अधीन भी रहेगा। परंतु जो मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को समझ चुका है, जिसे यह समझ आ गया कि देह
की आत्मा से भिन्नता है, देह आत्मा नहीं है और आत्मा देह नहीं है। वह केवल क्षेत्र को अपना स्वरूप समझता है, आवरण समझता है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानकर एक प्रकार से उसे इन सब बातों का अनुभव नहीं होता। ना तो वह काम क्रोध से चिंतित होता है, ना राग द्वेष का विकार उसमें आता है, ना वह जन्म मृत्यु के भय से ही व्यथित होता है। जिस प्रकार अविद्या से उत्पादित जरा मृत्यु, बुढ़ापा मृत्यु इत्यादि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार सुख दुख आदि का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों ही अविद्या कृत हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में भी कुछ मनुष्यों की चैतन्य स्थिति ऐसी ही बनी रहती है कि वह बालक के समान ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में अभी भी यही स्थापित है कि मैं तो वही छोटा सा शरीर हूं, मैं अभी वृद्ध नहीं हुआ और मैं उसी प्रकार के कार्य कर सकता हूं जैसा मैं अपने बाल्यकाल में अथवा युवा काल में करता था। और यहाँ इसीलिए भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय बताया है कि आत्मा जरूर आपकी वही है जो बाल्य अवस्था में थी और उसी प्रकार से आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, परंतु शरीर जर्जर हो चुका है। दोनों की अभेदता को समझिए, दोनों की भेदता को समझिए और इसके पश्चात अपने कार्य का उचित रूप से आप निर्णय लीजिए। तो यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय भगवान ने विस्तृत रूप से कहा। समझने में थोड़ा सा यह कठिन अवश्य है, परंतु मूल रूप से यदि हम एक ही वाक्य में इसे देखें तो क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। भाव यह है कि शरीर आत्मा के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, इसलिए यह दृश्य स्वरूप है। और जो दृष्टा रूप आत्मा है जिसके द्वारा यह सब देखा जाता है वह सर्वथा भिन्न है। जैसे खेत में यदि हम कुछ बीजों को बो दें तो समय के अनुरूप उन पर फल अवश्य ही होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जो कर्म संस्कार रूपी बीज आत्मा के द्वारा बोए जाते हैं उसका भी समय समय पर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा। इसके अतिरिक्त शरीर का प्रतिक्षण क्षय होता जा रहा है, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, इसलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र का नाश हो जाए, जिसकी स्थिति सदा नित्य न रहे वह क्षेत्र। और इसीलिए 15वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि क्षेत्र को क्षर पुरुष कहा गया और आत्मा को अक्षर पुरुष कहा गया। और इस क्षेत्र का स्वरूप आगे अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक में भी आएगा, वहां भी हम चिंतन करेंगे कि क्या क्षेत्र का स्वरूप है और क्या क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, क्या आत्मा का स्वरूप है। भगवान इसी विषय को अभी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तत्क्षेत्रम यद्यादवच यद्विकारी यच्च यत् स च यत् प्रभावश्च तत समासेन्मे शृणु स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। क्षेत्र क्या है, किसके जैसा है, इसमें क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, किसके संयोग से उत्पन्न होते हैं, तथा वह जिस प्रकार का स्वरूप और प्रभाव वाला है वह तुम संक्षेप में मुझसे सुनो। अब जिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में स्वरूप का और उनके स्वरूप का निर्णय करते हुए जिन बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है उन्हीं का यहाँ संक्षिप्त वर्णन श्री भगवान ने कर दिया है। क्योंकि जिन बातों पर आगे विस्तृत रूप से प्रकाश डालना है, जिनको विस्तार से समझाना है, प्रारंभ में ही यदि उसका संकलन कर दिया जाए तो वक्ता और बोधा दोनों को सरलता का अनुभव होता है। फिर विषय चाहे जितना भी गंभीर क्यों ना हो, यदि उस प्रारंभ में ही उस गंभीर विषय को विभक्त कर दिया गया तब वह शीघ्र ही समझ में आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े
रिपोर्ट, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, उन सभी का सिनॉप्सिस, उन सभी का सार पहले ही डॉक्यूमेंट में, पहले ही उस पोथी में, पहले ही उस ग्रंथ में लिख दिया जाता है कि यह इसका सार है, जिससे आगे उस विषय को समझने में आसानी हो। इसलिए प्रारंभ में ही भगवान ने ज्ञातव्य क्षेत्र और क्षेत्र का स्वरूप बता दिया, उनके धर्म, उनकी विकृतियां, उनके प्रभाव आदि का विवरण देने की यहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें यह संक्षेप में बताऊंगा, तुम सुनो कि यह कैसा है, और इस प्रकार तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ पाओगे। क्योंकि जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, वह इंद्रियों से अतीत होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा न समझे जाने पर केवल विशेष प्रकार के अनुभव का ही विषय है। इसलिए उपदेश से क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना युक्ति युक्त है, परंतु जिस शरीर को क्षेत्र के रूप में बताया गया वह तो प्रत्यक्ष नजर आता है, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, और इसी कारण वह सभी को ज्ञात है। यह भी कहा जाता है कि जो जितनी भी इंद्रियां मनुष्य के शरीर में है वह सब बाहरोन्मुख है, अंतरोन्मुख कोई इंद्रिय नहीं है। और इसी कारण जो भी कुछ इंद्रिय अपना व्यवहार करती है वह शरीर के साथ ही व्यवहार करती है, इंद्रियों का व्यवहार आत्मा के साथ नहीं होता। आत्मा एक प्रकार से निर्लिप्त ही बनी रहती है। तो जब यह प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों के द्वारा देखी जा सकती है, तब उस शरीर रूप क्षेत्र को विशेष रूप से बताने की क्या आवश्यकता है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये हम देखें तो शास्त्र के द्वारा अज्ञात अर्थ का ही ज्ञापन होता है, अज्ञात अर्थ को ही समझाया जाता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पता चल जाए उसको बताने के लिए इस प्रकार के उपदेशात्मक श्रीमद् भागवत गीता की में ऐसी प्रवृत्ति क्यों की गई, इसका उत्तर भी यही है कि जितना हम प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर को जानते हैं वह उतना ही नहीं है, उसका ज्ञान भी अपने आप में एक बड़ा विशाल है। यह शरीर वास्तव में किस रूप में है, इसके क्या क्या कार्य हैं, यह किन तत्वों से बनता है, इसके प्रभाव किस रूप में प्रकट होते हैं, इस प्रकार की बातों को भी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते। इसलिए इसके परिचय के लिए भी शास्त्रों में इसका, शरीर का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। और यहाँ भगवान ने तत्समासेन में शृणु कहकर यह प्रकट कर दिया है कि यह विवेचन एक संक्षिप्त विवेचन है। मूल रूप से मैं इसका विवेचन नहीं कर रहा, क्योंकि मूल रूप से यदि इस क्षेत्र के विषय का विवेचन किया जाएगा तो यह अत्यंत ही गहन है और अत्यंत ही विस्तृत है। इसलिए भगवान ने यह कह दिया कि मैं संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन कर रहा हूं। और संक्षेप में जानने के लिए भी, यदि हमें संक्षेप से भी किसी वस्तु को जानना है तो उसका भी कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने यहाँ यह विवेचन किया कि मैं जिस क्षेत्र के विषय में तुम्हें आगे बताऊंगा कि उसका क्या क्षेत्र है, कैसा है, क्या विकार इसमें उत्पन्न होते हैं, किसके संयोग से हुआ है, यह अधिक विस्तृत नहीं है, यह संक्षेप में ही है। अब तीसरे श्लोक में जो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्वों को संक्षेप से सुनाने के लिए अर्जुन से कहा, अब उसके विषय में ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र की का प्रमाण देकर भगवान ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र को आदर देते हुए आगे कहना प्रारंभ करते हैं। ऋषि भी बहुता गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदे चैव हेतुम सिद्धि विनश्चिते। भगवान कहते हैं कि ऋषियों ने इस विषय का अनेक प्रकार से निरूपण किया है, अनेक प्रकार से इस विषय को समझाया है। ऋग, साम आदि जो वेद हैं उनमें भी अनेक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों ने भी इसका विवेक पूर्वक वर्णन किया है, तथा ब्रह्म को तटस्थ रूप से
सूचित करने वाले और उसका साक्षात्कार करने वाले अथवा उसके साक्षात का प्रतिपादन करने वाले युक्ति युक्त और निश्चयात्मक उपनिषद के वाक्यों ने भी इसका निरूपण किया है। भगवान यहाँ वस्तुतः अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कोई नया ज्ञान देकर तुम्हें विस्मित नहीं कर रहा, क्योंकि श्रर उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, जो ज्ञान पहले ही मंत्रों के दृष्टा और शास्त्रों और स्मृतियों के रचयिता ऋषि गणों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को और उनके संबंध में रखने वाली सभी बातों को अपने ग्रंथ में पुराण इतिहास में पहले से ही विस्तार पूर्वक समझा रखा है। मैं केवल उसी ज्ञान का सार रूप में बहुत थोड़े शब्दों में तुम्हें वर्णन यहाँ कर रहा हूं। अधिक कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, संक्षेप में ही तुम उसे समझ लो। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण, इन दोनों का ही वाचक यहाँ एक प्रकार से भगवान ने कर दिया है। छंदोपि विवृद्धे पृथक, यानी छंदों में इस प्रकार का ज्ञान पहले ही वर्णित है। वेद शब्द, संहिता और ब्राह्मण दोनों को मिलाकर ही लेना चाहिए, और समस्त जो अन्य आरण्यक हैं जिन्हें उपनिषद भी कहा जाता है और विभिन्न शाखाएं जो वेदों की हैं, उन सभी को भी इसके ही अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इनके द्वारा वह पृथक कहा गया, इसका अभिप्राय यही है कि जो सिद्धांत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भगवान यहाँ संक्षेप से प्रकट कर रहे हैं, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन उनमें अनेकों जगह अनेकों प्रकार से किया गया है। यहाँ विचारणीय यह भी है कि जिस शब्द का प्रयोग भगवान ने यहाँ किया है वह है ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध पृथक पृथक। गीतम का अर्थ, शब्द का अर्थ है गाया गया, अर्थात ऋषियों ने विविध छंदों की रचना करने के पश्चात इसे गाया अथवा इसकी रचना की। परंतु यदि हम अगला शब्द फिर देखें जहां कहा गया ब्रह्म सूत्र पदे, तो यहाँ यह विचित्र सा प्रतीत होता है कि ब्रह्म सूत्र पदों में भी यह गाया गया, क्योंकि ब्रह्म सूत्र नाम से जो ग्रंथ प्रसिद्ध है वह भगवान बाद नारायण व्यास के द्वारा रचित वेदांत सूत्रों की ही प्रसिद्धि है। भगवान शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य सभी महात्माओं ने यहाँ ब्रह्म सूत्र से वेद व्यास रचित वेदांत सूत्रों का ही आशय निकाला है। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों में इन्हें भिक्षु सूत्र भी कहा गया है, क्योंकि भिक्षु अवस्था अर्थात संन्यास अवस्था में ही इन सूत्रों के विशेष मनन की परंपरा रही है। परंतु वेदांत सूत्रों में गायन की क्रिया नहीं होती, इसलिए यहाँ उसकी संगति नहीं बैठती, क्योंकि गायन की क्रियाओं में छंद और स्वर का अवश्य ही छंद और स्वर की अवश्य ही विशेष आवश्यकता होती है, और तभी गायन के लय संबंधी नियमों का पालन भी संभव हो सकता है। वेद के मंत्रों का जिस प्रकार उच्चारण किया जाए, जिस प्रकार का उच्चारण उचित हो, जिस प्रकार के छंद के अनुसार उच्चारण करना चाहिए, उसी प्रकार से उनका उच्चारण गीत के द्वारा ही किया जाता है। वेदांत सूत्रों में इस प्रकार का जो संगठन है वह देखने में नहीं आता, और क्योंकि सूत्रों में तो कम से कम अक्षरों में ही उस विषय का प्रतिपादन किया जाता है। सूत्र का जो प्रसिद्ध लक्षण है वह है अल्पाक्षरम संदिग्धम सार वृद्धि विश्वतो मुखम अस्तो मनवद्यम च सूत्रम सूत्रकृतो विदु, के अल्पाक्षर होना चाहिए सूत्र को, और अनेक व्याख्याओं में जो गीतम है वह सामान्य में लगाकर सामान्य शब्द में व्याख्या की गई है। इसलिए ब्रह्म सूत्र के साथ इस गाने की पद्धति की संगति ठीक नहीं बैठती, परंतु श्री शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकराचार्य ने और उनके जितने भी अनुयायी हैं उन सभी ने ब्रह्म सूत्र का अर्थ किया है ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद, और उदाहरण के रूप में जो आत्मीयति, वापस्ति आदि श्रुतियां उद्धृत की हैं उनसे यही आशय जाना जा सकता है कि ब्रह्म सूत्र पद से उपनिषदों का ही ग्रहण यहाँ करना चाहिए, वेदांत सूत्रों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वेदों के साथ
यदि किसी की संगति बैठती है तो वह आरण्यक की, ब्राह्मण संहिता और आरण्यक अर्थात उपनिषद, यह तीनों मिलकर एक वेद का ही भाग बनते हैं। इसलिए यहाँ आशय केवल, जहां ब्रह्म सूत्र पद भगवान ने कहा है उसका आशय केवल उपनिषदों से ही लगाना चाहिए। वेदांत सूत्रों को यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों वेदांत सूत्र और महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा ही कृत है। एक ही कर्ता के विभिन्न कृतियों का उदाहरण ठीक नहीं समझा जाता, इसलिए उपनिषद भी छंदोबद्ध है और छंदोबद्ध गान के द्वारा उपनिषदों को भी गाया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र पद से यहाँ ब्रह्मसूत्र शब्द जहां उपयोग आया है वहां से उपनिषदों का अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने अपने चिंतन में यह भी लिखा है कि उपनिषद एक ऋषि के द्वारा दृष्ट न होने के कारण परस्पर अलग अलग और परस्पर विरुद्ध अर्थों का भी आभास देते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान ने उनके लिए बहुधा और विविधे विशेषण दिए हैं और यह भी कहा है कि उन उपनिषदों को क्रमबद्ध करके उनका युक्ति युक्त जो निश्चय अर्थ कराने का कार्य है वह ही वेदांत सूत्रों के द्वारा संपन्न हुआ है। इसलिए यहाँ ब्रह्म सूत्र से उपनिषद अथवा आरण्यक का ही आशय लेना चाहिए और किसी भी प्रकार का संदेह यहाँ नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देकर कि वहां यह विषय अत्यंत विस्तार से वर्णित है। अब आगे भगवान उसके विकारों को अगले 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। क्षेत्र और यद विकार जो भगवान ने पहले कहा उसी का वर्णन आगे 2 श्लोकों में भगवान करते हैं और बताते हैं कि जन्मादि विकार वाले क्षेत्र का वर्णन क्या है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, त्रिगुणी माया, 11 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, 5 तत्वों से यह बना शरीर, चेतना, धृति। इस प्रकार से संक्षेप में भगवान क्षेत्र का वर्णन आगे 7वें और 6ठे और 7वें अध्याय 6ठे और 7वें श्लोक में करते हैं, परंतु आज का निर्धारित समय पूर्ण हो चुका है। इसका चिंतन हम अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक से आगे भगवान क्षेत्र के विषय में कहना प्रारंभ करेंगे। तो आज हम यही आज शांति पाठ कर विराम देते हैं और अगले सप्ताह इस गूढ़ विषय का चिंतन पुनः करना प्रारंभ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वे शांति स्वरूप भगवान हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह तिथि होगी 12 तारीख, तो 12 तारीख से हम 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू।